गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम मई 2026 में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं या नियुक्तियां हुई हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स की, जैसे सीबीआई में निदेशक की जो नियुक्ति हुई है, इंडियन आर्मी में न्यू सीडीएस नियुक्त हो गए हैं, है ना। इंडियन नेवी में चीफ ऑफ नवल स्टाफ न्यू नियुक्त हुए हैं। आईसीआईसी बैंक में सीएमडी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, या नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। तो मई 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, जिसको हम बहुत ही डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस टाइप का करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का निदेशक कौन बना है? रिसेंटली हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पढ़ूंगा और अच्छे से हम डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सीबीआई के हाल ही में डायरेक्टर जनरल बन गए हैं प्रवीण सूद जी, ठीक है। कौन बन गए? प्रवीण सूद। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है प्रवीण सूद, और ये हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए सीबीआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। वहीं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, सीबीआई का मुख्य काम क्या होता है? भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध और बड़े घोटालों की जांच करना, ये सारे इसके कुछ मुख्य काम रहते हैं। वहीं मोटो आपको पता होना चाहिए सीबीआई का। सीबीआई का मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इतने फैक्ट्स आपको सीबीआई के बारे में याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नियुक्तियों की बात करते हैं। हाल ही में पनामा गणराज्य में भारत की अगली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ पनामा। तो दोस्तों ये नियुक्त हुई है प्रतिभा पारकर जी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर है। देखिए इमेज में देखिए, यही है प्रतिभा पारकर जी, जो पनामा राज्य की नई एम्बेसडर नियुक्त हुई है भारत की तरफ से, ठीक है। तो देखिए पनामा की बात हो रही है, तो पनामा जो है सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक देश है ना, जिसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है पनामा सिटी। पनामा सिटी, है ना। वहीं पनामा जो है, पनामा कैनल नहर जो है, इसके लिए भी काफी फेमस है, और अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है कौन सी? पनामा कैनल, ठीक है। इसकी करेंसी पता होना चाहिए पनामा की। पनामा की करेंसी है बल्बोहा। वहीं इसकी आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश, ठीक है। अच्छा, जो प्रतिभा पारकर जी ये एम्बेसडर बनी है पनामा की, तो एम्बेसडर का मुख्य काम क्या होता है? भारत की ओर से विदेश में काम करना, है ना। मतलब भारत की तरफ से जो भी मैसेजेस कन्वे होते हैं भारत सरकार द्वारा, ये एम्बेसडर द्वारा दिए जाते हैं। वहां पे भारत के जो नागरिक रह रहे हैं पनामा में, जो इंडियंस रह रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए, जैसे आपदा विपदा आती है, तो उस टाइम वीजा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी उन्हें हेल्प चाहिए रहती है, उसमें एम्बेसडर जो है भारत की तरफ से वो हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नियुक्ति की बात करते हैं। हाल ही में न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी। तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं श्री अरविंद कुमार जी, जस्टिन अरविंद कुमार जी। ये पिक्चर में देख रहे हैं, यही है जस्टिन अरविंद कुमार जी। इन्हें हाल ही में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी का न्यू चेयरमैन नियुक्त किया है। अच्छा, ये कमेटी किस लिए बनाई गई है दोस्तों? ये कमेटी बनाई गई है न्यायालयों का आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर्ट्स को और मॉडर्नाइज किया जाए किस प्रकार, डिजिटल रूप में या फिजिकल रूप में, इसके संबंध में रिपोर्ट सबमिट करेगी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी, जिसके अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद कुमार जी। वहीं इस अवसंरचना के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ की सरकारी फंडिंग की मांग भी की गई है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the chairperson of the Committee on Empowerment of Women? तो दोस्तों ये नियुक्त हो गई हैं दगुवती पुरंदेश्वरी, है ना। ये पिक्चर में दिख रही हैं, यही है दगुवती पुरंदेश्वरी। इन्हें हाल ही में चेयरपर्सन बनाया गया है कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, है ना, महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? ओम बिरला, है ना, ओम बिरला जी। ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इन्हीं के द्वारा महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया था, और दगुवती पुरंदेश्वरी की नियुक्ति भी इस समिति जो ओम बिरला जी द्वारा की गई है ना। और समिति क्या करेगी? महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से जुड़ी नीतियों एवं योजनाओं की समीक्षा करेगी, है ना। वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके संबंध में रिपोर्ट सबमिट करेगी
जो महिला सशक्तिकरण समिति है ना। और समिति बनाई गई तो उसके मेंबर्स भी होंगे, तो कितने मेंबर्स हैं दोस्तों? 28 मेंबर्स इसमें शामिल है। कितने? 28। वहीं लोकसभा की 28 महिला सांसद है, वहीं राज्यसभा के 10 सांसद या 10 सदस्य शामिल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? रिसेंटली हु एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू सीईओ ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सौरभ विजय, है ना। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, ये सौरभ विजय, ये हाल ही में UIDAI या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो UIDAI की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए जो UIDAI है ये पूरे भारत में आधार का संचालन करती है। आधार को किस प्रकार मैनेज किया जा सके, इसका मुख्य काम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं सौरभ विजय जी। ठीक है, ये एक IAS अधिकारी हैं महाराष्ट्र कैडर के, है ना, 1998 बैच के IAS अधिकारी या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, है ना। देखिए सौरभ विजय की बात करें तो इन्होंने प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में, राष्ट्रपति सचिवालय में डायरेक्टर के पद पर भी काम किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक में वॉशिंगटन DC में एज एन एडवाइजर के रूप में भी इनके द्वारा काम किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में युगांडा के लिए भारत का नया हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू युगांडा? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर है डॉक्टर अजय कुमार, है ना। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है अजय कुमार जी। इन्हें भारत की ओर से युगांडा का नया हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्चुअली IFS अधिकारी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर हैं 2002 बैच के, है ना, अजय कुमार जी। और करंटली ये वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत थे और हाल ही में युगांडा में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। देखिए युगांडा की बात हो रही है तो कुछ चीजें पता होना चाहिए। युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, कैपिटल इसकी कंपाला है, वहीं इसकी मुद्रा एक करेंसी है युगांडन शिलिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति है योवेरी मुसेवेनी। क्या है? योवेरी मुसेवेनी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 16वीं असम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया है? रिसेंटली हु वॉज अनोनिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 16th असम लेजिस्लेटिव असेंबली? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, रंजीत कुमार दास, है ना। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है रंजीत कुमार दास जी, और इन्हें असम की 16वीं विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बना दिया गया है ना, विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं रंजीत कुमार दास जी। वहीं कार्यकाल की बात करें तो ये 4 बार MLA रह चुके हैं। ठीक है, और 16वीं असम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, किसे? रंजीत कुमार दास जी को। अच्छा, 16वीं विधानसभा में असम के चीफ मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हाल ही में? तो ये हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना। ये लगातार 2 बार नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बनने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं असम के। देखिए असम की बात हो रही तो असम की कैपिटल पता होना चाहिए। असम की कैपिटल दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा, जैसे हमने डिस्कस किया, लगातार 2 बार नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बीजेपी की ओर से, है ना। गवर्नर है यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तीनों इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। कैपिटल दिसपुर है, CM हेमंत बिस्वा शर्मा है, और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है दोस्तों, कुछ फेमस प्लेसेस की बात करें असम की तो काजीरंगा नेशनल पार्क, कई बार आपने सुना होगा, एक सिंग वाला गेंडा या 1 हॉर्न राइनोसोरस, ये यहीं पाया जाता है। कामाख्या मंदिर, है ना, ये भी यहीं पे है। मानस नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं मजुली आइलैंड, ये भी असम में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? रिसेंटली हु टुक ओथ एज द चेयरमैन ऑफ द फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है केविन वॉश। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है केविन वॉश, और इन्हीं को फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर का न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अच्छा, क्या है फेडरल रिजर्व बोर्ड? ये एक्चुअली अमेरिका की सेंट्रल बैंक है ना, अमेरिका की सेंट्रल बैंक। जैसे भारत की सेंट्रल बैंक कौन से हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व बोर्ड। क्या है? फेडरल रिजर्व बोर्ड, और इसी के अध्यक्ष बन गए हैं जेरोम पॉवेल। ठीक है, जेरोम पॉवेल। अच्छा, फेडरल रिजर्व बोर्ड का मुख्यालय पता होना चाहिए, तो यह है वॉशिंगटन DC, है ना, वॉशिंगटन DC। देखिए RBI की बात हो रही है तो RBI की जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को,
है ना। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई थी। और वहीं हाल ही में इसके गवर्नर पता होना चाहिए, इसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के रूप में 2 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति मिली है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक फॉर अनदर 2 years? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संदीप बख्शी। देखिए ये है संदीप बख्शी जी, ये ऑलरेडी सीईओ के रूप में आईसीआईसीआई बैंक में पदस्थ है, जिन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है ना। अच्छा, कब तक का एक्सटेंशन मिला है? 3 अक्टूबर 2028 तक का। 3 अक्टूबर 2028 तक का इन्हें एक्सटेंशन मिल गया है। किसके रूप में? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। ठीक है दोस्तों, यदि आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये भारत के प्रमुख निजी क्षेत्रों के बैंकों में से एक है ना। सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है आईसीआईसीआई का इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। कब? 1994 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा की कमेटी ऑन पिटीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कमेटी ऑन पिटीशंस? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं राघव चड्ढा जी, है ना। देखिए राघव चड्ढा जी जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने हाल ही में बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। और वहीं जैसी बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है उसी टाइम इन्हें राज्यसभा कमेटी ऑन पिटीशंस का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, है ना। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा। ठीक है। राघव चड्ढा को राज्यसभा की कमेटी ऑन पिटीशंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। अच्छा, राज्यसभा अध्यक्ष ने उच्च सदन के 10 सदस्यों को समिति में नामित किया है। तो ये जो कमेटी बनाई गई है कमेटी ऑन पिटीशंस, इसमें राज्यसभा के 10 सदस्य नियुक्त हुए हैं, लेकिन चेयरमैन कौन रहेंगे? राघव चड्ढा जी। ठीक है। अच्छा, कमेटी किस लिए बनाई गई है? नागरिकों की याचिकाओं और शिकायतों से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी, है ना। सिविलियंस द्वारा जो याचिका जो शिकायत की जाएगी उससे जुड़े मामले हैं उसकी मॉनिटरिंग करेगी ये कमेटी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? Whose tenure has been extended as the Director General of Narcotics Control Bureau? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग गर्ग, है ना। अनुराग गर्ग जी को जो एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना, इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया है। ठीक है। अच्छा, कब तक एक्सटेंशन मिला है इन्हें? 31 जुलाई 2027 तक का एक्सटेंशन मिला है ना। देखिए मई 2026 में अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने अनुराग गर्ग के प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी है ना। अच्छा, एसीसी की अध्यक्षता कौन करते हैं? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट की ये इसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। देखिए एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में अनुराग गर्ग को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है 31 जुलाई 2027 तक का। अगली प्रश्न की बात करते हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु वॉज सिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जेनेस जेंसा। ये पिक्चर में दिख रहे हैं यही है जेनेस जेंसा, और इन्हीं को हाल ही में स्लोवेनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए स्लोवेनिया की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल पता होना चाहिए आपकी। कैपिटल है ल्यूब्लियाना। करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो, है ना। और ये यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। स्लोवेनिया यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ की दोस्तों? स्लोवेनियन, है ना। प्रेसिडेंट है यहाँ के नताशा पिर्क म्यूसर, और प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं जेनेस जेंसा। ठीक है। देखिए स्लोवेनिया यूरोपियन यूनियन और नाटो का भी सदस्य है। एक प्रसिद्ध झील है यहाँ की जिसका नाम है लेक ब्लेड। क्या? लेक ब्लेड। और ये आल्प्स पर्वत जो श्रृंखला है ये भी स्लोवेनिया में ही स्थित है। ठीक है। तो स्लोवेनिया के इतने फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है केवल प्रधानमंत्री जेनेस जेंसा जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? Who has been appointed as the chairman of the high level committee formed to study demographic changes? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, है ना। जनसांख्यिकी बदलाव, ये डेमोग्राफिक चेंजेस से रिलेटेड जो कमेटी बनाई गई है हाई लेवल कमेटी, उसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं
प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। ठीक है, डेमोग्राफिक चेंजेस से क्या समझते हैं? देखिए, डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब जो भी फर्टिलिटी रेट्स में चेंजेस आते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट में जो चेंजेस आते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट में, तो उस संबंध में क्या चेंजेस आए हैं, इसकी मतलब इस चीज की जो स्टैटिस्टिक्स है या जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी ये कमेटी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। ठीक है, समिति अवैध घुसपैठ हो गए और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जो डेमोग्राफिक चेंजेस है इसका अध्ययन करके इसकी रिपोर्ट सबमिट करेगी। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए उपयुक्त इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की सिफारिश भी करेगी। वही समिति में सेंसस कमिश्नर दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और शामिका रवि ये सब शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ द नवल स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज रिसेंटली अस्यूम्ड चार्ज एज द 27th चीफ ऑफ द नवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी? दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, पिक्चर में दिख रहे हैं यही है कृष्णा स्वामीनाथन, और इनको 27वां चीफ ऑफ नवल स्टाफ बना दिया गया है। अच्छा, इससे पहले कौन थे? 26वें चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, और वर्तमान में हो गए कृष्णा स्वामीनाथन। तो दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी 27वें नौसेना प्रमुख बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन जी, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एडमिरल इनकी पोस्ट है नेवी में, और इन्होंने 31 मई 2026 को पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और जैसे हमने बात करी दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं, इन्हीं का स्थान लिया है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। हु हैज रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एनएस राजा सुब्रमण्यम। एनएस राजा सुब्रमणि जो पिक्चर में दिख रहे हैं यही है एनएस राजा सुब्रमणि, जो हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे अनिल चौहान जी, है ना, जो कि सेकंड सीडीएस थे, दूसरे नंबर के सीडीएस थे, है ना। अच्छा, पहले नंबर के सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत पहले नंबर के सीडीएस थे, अनिल चौहान सेकंड नंबर के सीडीएस थे, वो तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए हैं एनएस राजा सुब्रमणि, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं यही है एनएस राजा सुब्रमणि। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया एनएस राजा सुब्रमण्यम यही सीडीएस बने हैं। 31 मई 2026 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और अनिल चौहान जी का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड और इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डी के शिव कुमार, है ना। देखिए पिक्चर में दिख रहे हैं यह है डी के शिव कुमार जी, और इन्हीं को हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? सिद्धरामैया जी का। इससे पहले सिद्धरामैया एज अ चीफ मिनिस्टर कार्यकाल में थे, और इनके स्थान पर अब डी के शिव कुमार, है ना, डी के शिव कुमार जी कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए, है ना। अच्छा, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल, सीएलपी से बिलोंग करते हैं, और 3 जून 2026 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लेंगे, है ना। और इनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री जो थे सिद्धरामैया, इनके द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर है, माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कृष्णा। ठीक है, राजीव कृष्णा जी ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्हीं को हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, है ना, डीजीपी के रूप में हुए हैं राजीव कृष्णा, नियुक्त हुए हैं। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और इन्होंने प्रशांत कुमार जी की जगह ली है। इससे पहले डीजीपी थे प्रशांत कुमार जी अस्थायी रूप से, है ना। वहीं 2022 के बाद उत्तर प्रदेश के पहले स्थायी डीजीपी बने हैं कौन? राजीव कृष्णा जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? हु हैज रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नवल कमांड? तो इसका करेक्ट उत्तर है आर हरि कुमार, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं यही है आर हरि कुमार, और इन्हीं के द्वारा फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नवल कमांड का नियुक्त किया गया है ना। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मई 2026 के, है ना। और भी जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में हम लगातार 6 महीने जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में हम डिटेल एक वीडियो बना लेंगे, तो सारे अपॉइंटमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है।